बस ये ड्राइव का इरादा बनाया तो निकलते हैं ताकि लाइट में कुछ वीडियोस वगैरह बना सकें। जी जनाब, एक छोटी सी ड्राइव पे चल रहे हैं, टॉक अबाउट लाइफ एंड सम स्टफ एंड आपको लाहौर भी दिखाएंगे, जितना लाहौर हम घूमते हैं उतना दिखाएंगे। जब भी आप गाड़ी लेके निकलते हो आपको कंफर्टेबल होते हैं कोई 2-1 मिनट तो लगते हैं, बिकॉज सिचुएशन कुछ ऐसी होती है, हर तरफ से लोग आ रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग। ये मैनुअल ड्राइव है, इसमें आपको गियर भी शिफ्ट करना होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। कुछ लोग कहते हैं कि जी जो आपकी ऑटोमेटिक ड्राइव है वो ज़्यादा बेहतर है, कुछ लोग कहते हैं जी मैनुअल ड्राइव ज़्यादा बेहतर है। Depends upon your interest and your comfort level. कुछ लोग कहते हैं जी CVT जो है आजकल जो टॉप ऑफ द लाइन गियर शिफ्टिंग है, ऑटो गियर शिफ्टिंग, वो जनाब झटके मारते हैं। झटके तो हम भी जो है जब गियर शिफ्ट कर रहे होते हैं तो लग जाते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा वाइदबक ना कर रहे हो तो। just पाकिस्तानी थिंग्स। और इस वक्त यहाँ पे ट्रैफिक इतनी ज़्यादा नहीं है, इस वक्त फिर भी ट्रैफिक कम है। लो जी ख़वातीनो हज़रात, ब्रदर्स सिस्टर्स, एल्डर्स जूनियर्स, बात मैं आपसे ये शेयर करना चाह रहा था कि इंसान जो है वो किसी हाल में भी खुश नहीं है। मतलब कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैट्रिक FSC में जो मेरा दिल करता था कि मेरे पास हो, वो मैं अचीव करूँ, वो चीज़ें तकरीबन आप समझो कि बहुत हद तक अगर मैं अपने आप को देखूँ तो 90% उसकी या 89% आप समझो कि अचीव हो गई फॉर दिस स्टेज ऑफ माई लाइफ। मेरा दिल था कि जी मैं एक हाई प्रोफाइल इंजीनियर बनूं। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम, लेकिन एटलीस्ट मास्टर्स और डॉक्टरेट हो गई इंजीनियरिंग में। उस वक्त ये था कि किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट किया जाए, बैचलर्स किया जाए। जब बैचलर्स हो गया तो फिर ये था कि जनाब जॉब ढूंढी जाए। जॉब उस वक्त मिल गई थी, लेकिन जॉब क्योंकि कोई इतनी ज़बरदस्त नहीं थी, लिहाजा मास्टर्स शुरू कर दी UET से।
उस वक्त सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि या अल्लाह किसी तरह ये मास्टर्स कंप्लीट हो जाए, क्योंकि यूईटी की रिक्वायरमेंट्स बहुत टफ थी। उस वक्त हम मास्टर्स कंप्लीट करने के जतन करते रहते थे। अच्छा, उस वक्त जो है वो ये नहीं होता था आपका जो कोर्स वर्क बेस्ड एमएस है रिसेंट जो एक ट्रेंड चलाई है, उस वक्त नहीं होता था। उस वक्त सिर्फ आपके पास जो है विद रिसर्च मास्टर्स करने की ऑप्शन अवेलेबल थी। उस वक्त हम वही किया करते थे। तो उस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता था कि सीजीपी कैसे ऐसे मेंटेन किया जाए कि आप कम से कम डिग्री लेने जोगे तो हों, क्योंकि उस वक्त कोई आई एम नॉट श्योर 3.1 की रिक्वायरमेंट थी या क्या थी, लेकिन कोर्स वर्क इतना मुश्किल था कि उस स्टेज तक पहुंचना भी जो है वो इट वाज नो इजी थिंग। तो काफ़ी जो है वो जतन करने पड़ते थे इस काम के लिए। साथ साथ मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन एक जो है वो जो चीज़ अचीव करना है वो ये है कि गाड़ी को टकराए बगैर आपने इर्द गिर्द की गाड़ियों को भी बचाना है, अपने आप को भी बचाना है, और ये लोगों की जानें भी बचानी है जो कि किस तरह घूम रहे हैं जैसे किसी ख़ानदान के वलीमे पे आए हों। तो इसकी टर्म यूज़ होती है, इसको कहते हैं जे वॉकिंग। सड़क के दरमियान में ऐसे घूमना जैसे कोई बाग हो। तो इसका बाकायदा दूसरे मुल्कों में तो फ़ाइन वगैरह और सारा कुछ गिरफ्तारी भी हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ हालात ऐसे नहीं हैं। बड़ी खूबसूरत माशाल्लाह करोला अल्टस जा रही है आगे, बड़ा अच्छा कलर है ग्रे। तो फिर जब मास्टर्स हो गया उसी दौरान यूईटी में इंडक्ट हो गए, वहाँ पे जॉब शुरू कर दी। अच्छा, मैं शुरू से ही बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं था कि ऐसे ये अचीव होना चाहिए कोर्स में, वो अचीव होना चाहिए। वो जस्ट मोर ऑफ अ हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ एन इंस्ट्रक्टर थे। चलो जी, बस बेयर मिनिमम चीज़ें मीट हो जाएं, हम भी खुश, स्टूडेंट्स भी खुश। तो इस तरह करके जो है ना वो कोर्सेज कंडक्ट करते थे। मेरा ज़्यादा फोकस हमेशा रिसर्च पे होता था कि रिसर्च जो है वो अच्छी कैसे। तो रिसर्च के चक्कर में फिर ये होता है कि आपको जो टीचिंग वगैरह है उस पर से थोड़ा सा एफर्ट या थोड़ा सा फोकस कम करना पड़ता है, उसको ऑटोमेट करना पड़ता है। फोकस कम करना तो नहीं है इसको आप, और थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है कि अगर किसी ने बच्चे ने कोई ऐसी बात कह दी जो आपको पसंद नहीं आई, आपको ऐसी बात हो गई है, तो उसको ज़्यादा दिल पे ना लें। अगर आप दिल पे लेंगे ना तो फिर चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। तो हमारा स्टूडेंट्स को तो इतना आइडिया नहीं होता, टीचर्स बहुत ज़्यादा बर्दाश्त भी कर रहे होते हैं, इवन कि जो इनको आप स्ट्रिक्ट टीचर्स कहते हैं वो भी बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर रहे होते हैं। एनीवे, दैट इज़ बिसाइड्स द पॉइंट। फिर उसके बाद जनाब जब लेक्चरशिप शुरू हुई थी यूईटी में सिंस 2014, तो उस वक्त फिर यह था कि अब डॉक्टरेट करना है। तो जैसे ही मास्टर्स कंप्लीट हो रही थी मैंने उसी वक्त सर्च शुरू कर दी थी डॉक्टरेट की। सो दोज ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन परस्यूइंग अ गुड करियर, आप भी थोड़ा सा इंटरेस्टेड होंगे इस सारी कहानी में। ये देख रहे हैं बिल लोगों को इशारा बुलावा। अच्छा, तो डॉक्टरेट के बाद भाईजान क्या कहते हैं कि मैंने एमएससी के बाद जैसे ही मैं फ्री हुआ प्रोसीजर्स से जुलाई में, तो अगस्त में या जुलाई में ही या अगस्त में मैंने आइल्स दिया एकेडमिक, क्योंकि वो बहुत सी डिग्रीज़ के लिए चाहिए था आइल्स जो है। ये क्रिटिकल स्टेज है, आपसे बातचीत भी हो रही है और कैमरा मेरे व्यू में नहीं है, कैमरा पीछे लगा हुआ, तो आप परेशान ना हो कि जी कोई खिलाफ वर्जी कानून की इसमें नहीं है। बस ये है कि ऐसे जैसे कोई साथ वाली सीट पर बैठा हो उससे बात करना मुझे उससे भी थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट हो जाती है। अच्छा, कोशिश करते हैं सीधे सीधे जाएँ, कदापि स्टेडियम वाली साइड से जाएँ। देख रहे हैं अंकल को, मुझे अंकल याद आ गए, वो दाढ़ी वाले जो डीलिंग किया करते थे। अच्छा, जनरल ट्रेनिंग आइल्स दिया अल्हम्दुलिल्लाह, पहली दफ़ा ही बहुत अच्छा स्कोर आया मुझे। अटेम्प्ट्स और री-अटेम्प्ट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ओवरऑल 8 था, मिनिमम मेरे ख्याल से 7.5 था। और वो आइल्स मैंने इसलिए दिया था कि मैं ऐसी कंट्रीज़ में ट्राई कर रहा था जहाँ पे
बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी अपना इसकी आइट स्कोर की एडमिशन लेने के लिए, वीज़ा लेने के लिए। तो उस वक्त हमारी हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से एक स्कॉलरशिप ऑफ़र होता है जिसको आप कहते हैं फैकल्टी डेवलपमेंट स्कॉलरशिप। डेवलपमेंट तो मैंने ज़रा इंडियन टच दिया है इसको। तो वो ऑफ़र हुआ था, लेकिन मसला ये था कि हमारा कुछ भी जो है ना, मैं आपको एक हेड्स अप दे दूँ कि सरकारी निज़ाम में कोई भी चीज़ प्रॉपर्ली वर्कड आउट नहीं होती। थिंग्स आर प्रीटी स्लो। अगर दुनिया जो है वो 120 की रफ्तार से जा रही है ना, तो सरकार पाकिस्तान जो है वो 60 की रफ्तार से ट्रैवल कर रही होगी। प्रोसीजर्स हैं, ब्यूरोक्रेसी शायद दुनिया में और जगह भी ऐसा हो। तो वहाँ पे यह था कि जितने पैसे उन्होंने ऑफ़र किए वो दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में उसमें एडमिशन फ़ीस पूरी नहीं हो रही थी। तो मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, यूनाइटेड किंगडम, बड़ा प्रेस्टीजियस स्कूल है, उधर एडमिशन हो भी गया था। लेकिन ये था कि बस वहाँ जो है वो नहीं हो सका, सीन नहीं बन सका बिकॉज ऑफ दिस फीस। एडमिशन तो हो गया था। फिर मैंने और जगह ट्राई किया, तो लकीली जो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, एक बड़ा अच्छा स्कॉलरशिप है जिसके ऊपर कोई स्ट्रिंग्स अटैच नहीं है, आपको मुफ्त में वो स्कॉलरशिप देते हैं, कुछ आपसे डिमांड नहीं करते। तो अल्लाह का शुक्र है वो हमें ऑफ़र हुआ। मैं था, मेरे साथ 3 और दोस्त थे, तो हम तीनों वहाँ पे PhD पे गए थे शंघाई जियाओतोंग यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत प्रेस्टीजियस हाई रैंकिंग स्कूल है। उस वक्त ख्वाब लगता था कि भाई ये कैसे हो गया कि हमें जो है यहाँ पर एडमिशन मिल गया और स्कॉलरशिप भी मिल गया। तो इवन अभी भी मैं चाइनीज़ गवर्नमेंट का और जो भी उनका सिस्टम है उसका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें एक इतना बड़ा करियर बूस्ट दिया। उस वक्त भी लोग ये बातें करते थे कि पता नहीं चाइना की यूनिवर्सिटीज़ कैसी हैं, वहाँ क्या निज़ाम है। तो मैं ये कहता था कि भाई इनका जो वो सिस्टम है अपना, उस वक्त स्पेस प्रोग्राम इनका चल रहा था, नया ज़ोरों पे था। तो मैं कहता था देखो इनका रॉकेट कितना स्मूथली हवा में जाता है, क्योंकि रॉकेट जो है उसका कंट्रोल आपको पता होगा कि इन्वर्टेड पेंडुलम वाला कंट्रोल होता है उसकी डायरेक्शन का। तो और उसकी जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ अपील करती थी वो ये था कि जो प्लूम्स होते हैं पीछे स्मोक के, वो बिल्कुल भी उसमें एग्जॉस्ट गैसेस इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती थी। होती तो होंगी लेकिन कुछ फ्लेम का जो है कॉम्पोजिशन इस तरह की थी कि बिल्कुल वो एक मैजिकल चीज़ लगती थी हवा में जाती हुई। तो मैं जो था वो उससे बड़ा इंस्पायर होता था। मैंने कहा भाई जैसा भी है आखिर ये भी तो चाइनीज़ इंजीनियरिंग का ही प्रोडक्ट है ना। फिर हम वहाँ गए तो वहाँ जाकर हमने देखा कि भाई जो हमारी जियाओतोंग यूनिवर्सिटी थी उसका बहुत बड़ा एक स्पेस स्कूल भी था। वहाँ रशियंस और नॉर्थ कोरिया से लोग आया करते थे, तो बड़ा ज़बरदस्त उनका सिस्टम था। और वहाँ पे रॉकेट के कंपोनेंट्स टूटे हुए जो हैं वो मतलब टुकड़े हुए पड़े होते थे, डिसेक्ट कह लें या डिसअसेंबल हुए। तो बड़ा वो मुझे तो बड़ा, जब हम जॉगिंग किया करते थे, अच्छा जॉगिंग ट्रैक्स वगैरह स्पोर्ट्स का बहुत ज़ोर है चाइना में, तो बहुत अच्छा जो था वो जॉगिंग ट्रैक्स थे सारे जियाओतोंग यूनिवर्सिटी के मिनान कैंपस में जहाँ हम थे। तो वहाँ ट्रैक के साथ साथ जो है स्पेस के उसके रॉकेट के कंपोनेंट्स डिसअसेंबल हुए थे। फिर मैं वहाँ ई-कैडेट्स से भी मिला। ई-कैडेट्स जिस तरह आपके होते हैं पाकिस्तान आर्मी के, इसी तरह चाइनीज़ पीपल्स लिबरेशन आर्मी के भी ई-कैडेट्स होते हैं। बड़े अच्छे हम्बल किस्म के जो हैं बच्चे, हार्ड वर्किंग। फिर हमारा एक दोस्त था वहाँ पे मुझे मिला, उसने 2 साल चाइनीज़ आर्मी में सर्व किया था। नाम चले छोड़ें, अब चाइनीज़ नाम है तो क्या जान के करेंगे। 2 ईयर्स सर्व करने के बाद, मतलब वो कैडेट था, ई कैडेट, तो बैचलर्स के बाद उसने 2 साल चाइनीज़ लिबरेशन आर्मी में सर्व किया। उसके बाद हम मास्टर्स करने आया हुआ था। वो कहता था जी मेरे 2 साल जो है इसमें ज़ाया हो गए। मेरे तो ज़ाया तो नहीं, आई वाज प्राउड ऑफ इट, लेकिन कहता था यार मैं 2 साल पीछे हो गया अपने कोलीग्स से। मैं उसे कहता था कि यार ये बड़ी ऑनर और बड़ी प्राइड की बात है कि तुमने अपनी कंट्री को सर्व किया है और ये किया है, बड़ा तुम्हारा जो सिस्टम अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें जो है मंथ्स टू लीव
पाकिस्तान एंड गो अब्रॉड फॉर एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आपको देखने का इत्तेफाक होता है। अब मैं अगर पाकिस्तान से मैंने अपना PhD किया होता तो क्या आपके ख्याल में मैं मेरे जो है वो पीपल्स लिबरेशन आर्मी में दोस्त होते, क्या चाइनीज़ दोस्त होते मेरे? और इसी तरह तो ये तो चाइनीज़ हैं, उसके अलावा वो बड़े मल्टी कल्चरल किस्म का उनका इन्वायरमेंट था जहाँ पर सारी दुनिया से लोग आए। मतलब आपको लगेगा कि जी फलाना मुल्क कनाडा वो कनाडा कह रहा हूँ चाइना के साथ दोस्ती नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। वहाँ USA के बहुत लोग थे, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के लोग थे, कनाडा के लोग थे, जर्मनी के लोग थे, सारी दुनिया के लोग थे। उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती रही, बड़ी दोस्तियाँ हुई। अफ्रीका के लोगों से, अफ्रीका मीन्स हमारे जो अरब अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, इजिप्ट, अपना अल्जीरिया, और क्या कहिएगा कि तुनीसिया, मोरक्को के लोग बहुत खूबसूरत होते हैं, मोरक्को, और यहाँ के बहुत लोग, वहाँ पे बड़ी दोस्तियाँ थी मेरी। और तुनीसियन लहजा मुझे बड़ा पसंद है अरबिक का, ऐसे एक एक लफ्ज़ जैसे आपको समझ आए। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई स्टिल इट्स मतलब जो सिर्फ एजुकेशन ही ओनली गिव अवे नहीं है, जो एक्सपोजर आपको मिला है और जो दोस्तियाँ और लिंक्स आपने बनाए हैं वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। गिवन द मतलब ये तो एक एडिशनल चीज़ थी ना कि जाओतांग जो थी वो बहुत हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी भी थी और बहुत उनके जो है वहाँ पे बहुत ही हाई एंड की रिसर्च भी हो रही थी तरह तरह की। लेकिन ये है कि उसके अलावा भी अगर ऐसा सब कुछ ना भी होता तो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस लाइफ का इंसान को चेंज करता है। जैसे आपकी डिग्री आपको चेंज करती है, आपको कोई नई स्किल्स देती है और आप जो है वो आगे जाकर अच्छी जॉब ले सकते हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसी तरह आपकी जो ये है ना अपना एक्सपीरियंसेस, ये भी आपको इसी तरह चेंज करते हैं, आप लोगों के साथ डील करना। अच्छा, एक बात मैं आप बताऊं जो कि मैंने नोट किया है कि हमारे पाकिस्तानी समाज में और वो स्टूडेंट्स में भी इतनी अहमियत इस चीज़ को नहीं दी जाती कि आप लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा है, आप डील कैसे करते हैं। मिसाल के तौर पे आप बड़े ज़बरदस्त इंजीनियर होंगे, बड़ा अच्छा आपका नॉलेज होगा, लेकिन भाई आप लोगों से बात ऐसे करते होंगे कि लोग कहेंगे यार ये क्या मुश्किल आदमी है। तो इस चीज़ को जानने की ज़रूरत है कि जिस तरह आपकी स्किल्स ज़रूरी है ना, इसी तरह जॉब्स लेने में, जॉब करने में, जॉब में अच्छा परफॉर्म करने में, जॉब के अलावा एंटरप्रेन्योरशिप भी करने में, कोई भी टीम लीड करने में आपकी पर्सनल और इंटरपर्सनल स्किल्स, लोगों के साथ डीलिंग, व्यवहार जिसको कहते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है इफ़ नॉट मोर। मिसाल के तौर पे आपने कोई इंटरव्यू दिया है, आप यहाँ बैठे हो पाकिस्तान में, इंटरव्यूअर जो है वो अमेरिका में बैठा है, कहीं और बैठा है, उसको सिर्फ आपका वो छोटा सा चेहरा नज़र आ रहा है उस स्क्रीन में, और आपका बिहेवियर, जो लफ्ज़ आपने चूज़ किए, जो जुमले आपने चूज़ किए, और ज़िंदगी के बारे में जो उसको एक फीलिंग आ गई कि आपका थिंकिंग क्या है। फीलिंग में उसकी फीलिंग की बात कर रहा हूँ, आप तो जो समझते हो आपके पास क्लैरिफिकेशन का इतना टाइम नहीं होता। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये सारी चीज़ें, और ये कैसे होंगी, दीज आर बेस्ड बेसिकली ऑन योर लाइफ, कि आप अपनी ज़िंदगी जिए कैसे। अगर आप अपनी ज़िंदगी अच्छी जिए, लोगों के साथ अच्छा बिहेव किए, तो जो है वो माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत सबक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके एक ओवरव्यू को शेप करती हैं ज़िंदगी के बारे में। अगर वो ओवरव्यू अच्छा होगा तो आपका जो है वो ये इंटरव्यूज़ में परफॉर्मेंस, इवन ऑन जॉब परफॉर्मेंस, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये सारी चीज़ें भी अच्छी होंगी। अगर आपकी तरबियत ऐसी हो गई है, आपने खुद कर लिया ऐसी है जो भी है कि आप एक मुश्किल इंसान हैं, बात बात पे झपट पड़ते हैं दूसरों पे, तो बस फिर आपका जो है वो फिर आप कहेंगे कि जी मेरी किस्मत अच्छी नहीं, मेरे साथ ये हो रहा। एक्चुअली इट्स योर बिहेवियर दैट मैटर्स। ये मॉडल टाउन लाहौर के खूबसूरत मनाज़िर हैं, आप यहाँ पे शायद देख भी रहे हो स्क्रीन पे कि क्या हो रहा है। ये हमारा राइट पे स्कूल आ गया मॉडल टाउन। यहीं पे हमारी वैन्स वगैरह खड़ी होती थी, हम जाया करते थे यहाँ से, छलियाँ लेकर खाते थे। तो वक्त जो है वो आगे की तरफ इस तरह मूव कर रहा है कि चीज़ें जो हैं वो
आज जो है बड़ी तेज़ी से कल हो जाता है, कल परसों हो जाता है। अभी मुझे कोई बता रहा था कि हमारे बड़े अच्छे टीचर होते थे, उनका इंतकाल हो गया। तो मैंने पूछा कि कब हुआ, तो पता चला कि वो 8 साल पहले हुआ था। आपको पता ही नहीं होता, आप आगे मूव कर जाते हैं इलाकों से, बस्तियों से, कहीं और चले जाते हैं। यू डोंट इवन रिमेंबर कि जी क्या चीज़ें थी, इस वक्त क्या मामला थे। यही ज़िंदगी की हकीकत है कि भाई कि जो आज है वो कल नहीं होगा। तो जो आपको इतनी चीज़ें ज़बरदस्त लग रही हैं कि आज बहुत बड़ा इशू है, ये कल सारे हवा हो जाएंगे। तो आप ये चीज़ याद रखें कि लोगों के साथ रवैये अच्छे रखें, क्योंकि आपके रवैये जो है ना वो पत्थर पे लकीर की तरह नक्श हो जाते हैं दिलों पे। आपके रवैये दिलों पे पत्थर पे लकीर की तरह नक्श हो जाते हैं, और जो इश्यूज़ उस वक्त थे वो इश्यूज़ हवा हो जाते हैं। इश्यूज़ तो पानी की तरह होते हैं, लहरों की तरह गायब हो गए। तो अपना बिहेवियर लोगों के साथ अच्छा रखें और आराम से गाड़ी चलाएं, बिल्कुल रिलैक्स हो के। कोई जो है कुछ नहीं हो रहा, कोई बम नहीं बनाना आपने जाके। हमारे जो जुनैद अकरम भाई हैं उनके बकौल बहुत इंतहाई माशाल्लाह पीसफुल सोसाइटी है। हमारे एक उस्ताद यहाँ रहते भी हैं, पिछले दिनों आए हुए थे, चाइना से आए हुए थे, वो वापस चले गए, तो उनसे मिलने में आता रहता था। मॉल टाउन एक्सटेंशन में रहते भी रहे हैं हम लोग कुछ अर्से। वक्त किस तेज़ी से गुजरा रोज़मर्रा में मुनीर, आज कल होता गया और दिन हवा होते गए। फिर जनाब डॉक्टरेट करने चले गए थे वहाँ पे, तो डॉक्टरेट करते रहे, वहाँ पे सारा कुछ किया। फिर डॉक्टरेट करके इरादा तो नहीं था वापस आने का, लेकिन ये हुआ कि उस वक्त कोविड था। तो कोविड ऐसे आया आंधी तूफान की तरह कि कोई सारी दुनिया के प्लान धर्म भरम हो गए। तो हम लोग वापस आ गए। उसमें अच्छी बात ये थी कि यूईटी में जॉब थी, यहाँ से लीव लेके गए हुए थे, तो हमने उसको अपॉर्चुनिटी जाना और यूईटी वापस आ गए। इट वाज अ गुड थिंग एक्चुअली। तो अब देखिए कहाँ का सफ़र होता है और कहाँ जाते हैं। अगेन मैं ये बता रहा हूँ कि इंसान जो है, कहते हैं कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, या आप अपनी पूरी एक मुहिम बनाते हैं कि मैं ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, और आपकी लाइफ में एकदम कोई तब्दीली आ जाती है, या दुनिया में कोई ऐसा कैटेक्लिज्मिक इवेंट आ जाता है, फ्लड्स आ जाते हैं, कोई डिजीज़ आ जाती है, जैसे कोविड आ गई, आपको पता ही नहीं होता क्या हो रहा है। हम फुल सर्कल घूम के जी तो वापस आ गए। मैं मॉल टाउन पार्क में अक्सर मैं जॉगिंग वॉकिंग करता हूँ, अभी वापस लेते हैं। बारिश हो रही है। हालांकि आई कन्फेस कि मेरा थोड़ी देर के लिए इरादा बना था मौसम देख के कि भाई जॉगिंग कर ली जाए। ओह माय गॉड, व्हाट्स दिस हैपनिंग, कीप योर हैंड्स अपार्ट। तो अच्छा जी, बस ज़िंदगी को मुनीर न्याज़ी कहता है ना कि सैर है कोई ऐसे जहाँ से गुजरो। चीज़ों को ऐसी बस एक लाइट मूड में लेके भाई। लेकिन मैं ये नहीं, एक डिस्क्लेमर दे दूँ, जो लोग एफ़र्ट कर रहे हैं ना कुछ अचीव करने की, वो अपनी एफ़र्ट जारी रखें। ये मत करें कि जी हम लोग भी अगर कहीं आपको लगता है कि कोई एक अच्छी पोजीशन में आ गए या कुछ हो गया, तो उसके पीछे बहुत हमारे वालिदैन की दुआएँ हैं, हमारे स्टूडेंट्स की दुआएँ हैं, टीचर्स की दुआएँ हैं, बहुत ज़्यादा पर्सनल एफर्ट्स हैं, सेक्रीफाइसेस हैं, ये है वो है। तो ये होता है कि जो चीज़ गुजर जाती है वो आदमी को छोटी लगती है, तो उसे याद ही नहीं रहता कि मैंने क्या कितनी मुश्किल से गुजरा था, क्या हुआ था। अभी मेरा एक दोस्त PhD के लिए अप्लाई कर रहा था, तो कह रहा था कि अच्छा आशमी साहब आप अप्लाई करके PhD सब कुछ भूल गए कि क्या क्या किया था। मैंने कहा हाँ यार, बंदे को याद ही नहीं रहता कि चीज़ें क्या थी और अब क्या हो गई। बाइक वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है भाई,
मैं भी बाइक चलाता हूँ, CD70 होती थी बड़ी खूबसूरत होंडा की मेरे पास, ब्लैक कलर की, तो बड़ी प्यारी बाइक थी। मैं और मेरा दोस्त था, हम जाया करते थे, MSc में एडमिशन लिया हुआ था, UIT जाता था, तो ये घड़ी शाव वगैरह से होते हुए सारा कुछ जो है, और हमने स्लो साइड पे हमेशा चलाता था क्योंकि अगेन हमने कोई बम नहीं बनाना था, तो इस तरह ही है। अल्लाह खैर करे भाई, लोग बड़ी जल्दी में, ज़्यादा ही जल्दी में लोग बम बनाना है उन्होंने। तो बस इस तरह करके जो है ना, इधर क्या हो गया, ओवरलोडेड व्हीकल्स जनाब, ओवरलोडेड व्हीकल्स जा रही हैं और जा भी फास्ट लेन में रही हैं। आप नॉट श्योर आपके फ्रेम में नज़र आ रहा है कि नहीं है, राइट साइड में बॉटल, ये पता नहीं कूड़ा है, क्या क्या चीज़ है, क्या नहीं है। तहरीक इंसाफ के झंडे माशाल्लाह लगे हुए हैं। उसको तो पूछ रहा था कि पाकिस्तान का झंडा ऊपर है या तहरीक इंसाफ का, तो देख ले भाई, पाकिस्तान का झंडा ही ऊपर है, लगाने वालों ने जो है वो ख्याल किया है। मेरा दिल कर रहा था कि हमें मालम रोड जाया जाए यहाँ से, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि बस घर ही चलते हैं। बारिश शुरू हो गई है, लोग जो हैं जज्बाती होना शुरू हो गए। बस ये है कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे भाई, जो कुछ मिला है वो अच्छा है और इससे बेहतर की कोशिश करते रहे, यही जो है वो ज़िंदगी है। मुझे याद पड़ता है कि UCP जो हमारी यूनिवर्सिटी थी बैचलर की, उसका भी कैंपस होता था यहाँ पे। हमने मतलब बैचलर्स का पहला 1-1.5 साल जो है उसी कैंपस में से स्टार्ट किया। फिर अब UCP जहाँ पे आप ठोकर के पास है, ख़याबान जना पे, उधर बाद में शिफ्ट हुई है, और फिर अब तो खैर काफ़ी बड़ी हो गई। उस वक्त 2 ब्लॉक्स थे, अब मेरे ख्याल है 4 या 5 ब्लॉक्स बन गए हैं। तो इवेंट क्रिएट कर लिया लोगों ने फिर भी। ये असल में लोग रास्ते में रुक के खड़े होना शुरू हो जाते हैं ना, कि बारिश हो गई तो भाई आप उधर खड़े हो, साइड लाइन में खड़े हो, सड़क पर खड़े होने का क्या तो करें, ये चीज़ें हो जाती हैं। यारिस जा रही जी, बड़ी प्यारी गाड़ी है यारिस। सब लोग बुरा मानते हैं जब मैं बात करता हूँ यारिस, और जो एल्सवन है ना, उसकी लाइट्स, उसका जो लुक है एक्सटीरियर का, साइड का, वो बड़ा मिलता जुलता है। लाइट स्पेशली साइड से देखो तो विंडोज़ का डिज़ाइन, अल्लाह खैर ही करे जी, के हालात बनते हुए ना। बड़ी गाड़ी में ये होता है कि आपको आइडिया नहीं होता कि इसकी लिमिट क्या है, आप थोड़ा सा अंदाजे से चलाते हैं। साइड पे जो है वो, एक दिन मैंने ब्रेक लगा के ओए होए बच गई मोटरसाइकिल वाले में, तो नहीं बची थी, अभी डिस्टेंस था, वो अलग जा रहा था आराम से। उधर एक शादी हॉल होता था जो कि हमारे टीचर होते थे, उसी में उनका था। चलें जी, जो इस किस्म के हालात में तो ख्याल है कि सिलोली जो है वो घर की तरफ जाया जाए। ये जो बटन है कुछ
लोगों को अक्सर पता नहीं होता, ये बाहर की हवा अंदर लेने के लिए होता है। जब आपकी विंडो फॉग अप होना शुरू हो जाए, ये टिप्स हैं क्योंकि ड्राइवर हजरात इधर उधर चीज़ों से खेल रहे होते हैं, ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए अगर आप गाड़ी लेके निकले अपनी या भाई की, तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है अगर आप ये विंडो स्क्रीन फॉग अप होना शुरू हो जाए। गाड़ी प्यार से चलाएं, बहुत महंगी आती है, इवन सेकंड हैंड कार्स जो कि बहुत महंगी आ रही हैं। तो ये GTA नहीं है, कोई कंप्यूटर सिमुलेशन नहीं है, आपकी जान स्टेक पे लगी हुई है मेरे भाई। और आज पाकिस्तानी गाड़ियों में तो एयरबैग भी अब आना शुरू हुए हैं, जो पुराने वेरिएंट्स हैं उसमें कोई एयरबैग शेयरबैग नहीं है। तो भाई प्यार से चलाएं, प्रेम पूर्वक से चलाएं। आपकी अम्मी अब्बू ने, बहन भाइयों ने, जिसकी भी बड़े भाई की गाड़ी है उसने बड़ी मेहनत से ली है। जो गाड़ियाँ जहेज़ में आई हैं उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहता। ये गाड़ियाँ दिखाने का मकसद अपने चैनल पे ये भी है कि कल को कोई ये ना कहे कि हाशमी ने जहेज़ में गाड़ी ली है। स्ट्रिक्टली अगेंस्ट दीज थिंग्स। एनीवे, जुमला मुतरज़ा हो गया। कहने का मकसद है कि प्यार से चलाएं, कीमती चीज़ है, बड़ी मेहनत से आती है। और फिर कोई लग लोग जाए, वैसे ट्रैफिक इस तरह की हमारी है तो रिपेयर कराने में अच्छे खासे पैसे लगते हैं। भाई अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, तरीके से चलें, दूसरे की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की भरपूर कोशिश करें अपनी तरफ से। कभी ये ना समझें कि जी दूसरा जो है वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, जो गाड़ी चला रहा है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई प्रॉब्लम है, वो मैनुअल गियर शिफ्ट कर रहे हो आपके सामने, इधर से एक अंकल आ जाते हैं एकदम से, यहाँ इधर से एक गाड़ी आ जाती है, उधर से एक बाइक वाला आ जाता है, आपने सबको बचाना है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बंदा फिर अपनी गाड़ी ठुकवा लेता है कि चलो यार किसी की जान तो बच रही है ना, तो क्या करें हम। तो भाई एहसास करें। हाँ, देखा इसकी हरकत, ये है एहसास करें दूसरों का। ये मौसम मिलने का है, फूलों को खिलने का है। थोड़ी सी जो है ना वो अच्छे बिहेवियर से किसी का कुछ नहीं जाता, थोड़ा सा ख्याल से चले। अच्छा, मैं यारिस में बैठा था उस दिन, हालांकि मैं देख रहा था कि उधर भी ये विंडो स्क्रीन फॉग अप होने का बहुत इशू होता है। अब जो मर्जी कर लो, छोटी गाड़ियाँ कल्टस वल्टस होती थी उसमें तो AC से चली जाती थी, जब AC चलाते थे ना फॉग वुड जस्ट गो अवे। लेकिन अब ये है कि इतना व्यू कम होता जाता है, आपको लगता है टैंक चला रहे हैं, छोटी सी विंडो में से देख रहे हैं। कार चलिए और हालात इतना दे हो गए ना कि लंदन की थां दे उपा जी। बहुत ध्यान से जाना पड़ता है, प्रेडिक्टेबल। अच्छा, इसका फार्मूला मेरे जहन में ये है कि प्रेडिक्टेबल अंदाज में गाड़ी चलाएं। ऐसे चलाएं कि दूसरे को जो है ना, अभी बच्चे थे ना अपने अंडर एज बेचारे, इनसे कुछ लग जाए तो कुछ कह भी नहीं सकते। प्रेडिक्टेबल अंदाज में मैं कह रहा था चलाएं, ताकि दूसरे को एहसास हो कि जी बंदा अब आगे क्या करेगा मोस्ट प्रॉबेबली, तो उससे वो अपने एक्शंस को हल्का फुल्का आपके हिसाब से मोल्ड कर लेता है। जैसे खड्डा आगे, खड्डे भी एक अजीम प्रॉब्लम है जो कम अक्रॉस। बियर भी आ रही है, बियर भी।
कूड़े शूड़े पड़े हैं, इतना खूबसूरत मुल्क है। तो पता है पाकिस्तान जो है एक बड़ा मुल्क है, अगर आप साइज़ कंपेयर करें तो इट्स वन ऑफ द बिग कंट्रीज, इट्स नॉट अ स्मॉल कंट्री। ये आपके यूनाइटेड किंगडम वगैरह, आयरलैंड, फिनलैंड, ये सब इतने बड़े मुल्क नहीं हैं अगर आप साइज़ कंपेयर करें। मैं क्योंकि यूक्रेन की जो भी जंग हुई है, आई वाज कंपेयरिंग द साइजेस, तो मुझे ऐसे लगा कि यार इट्स अ बिग कंट्री। हम तो अपनी एहतियात से चला रहे हैं आपके सामने, अब ये कहीं पर लग लुक जाए तो हम तो जिम्मेदार नहीं है भाई। तो बहरहाल जी आज की ड्राइव कंक्लूड हो गई एक लिहाज से। तो अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, इसी अपनेपन के साथ दोबारा मिलेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। आई एम ट्राइंग टू गेट होम। और अब रास्ते में आई एम नॉट श्योर लोगों ने कहाँ कहाँ गाड़ियाँ खड़ी की भी होंगी, क्या क्या किया होगा। तो एनीवे ये सब तो चलता रहता है। हमारा टर्न आ गया और यहाँ पे जो है चले आगे से चले जाते हैं। आगे से चले जाते हैं हजरत। इस पार्ट में वैसे म्यूज़िक ऐड हो जानी चाहिए। मैं अगर यहाँ म्यूज़िक प्ले कर दूँ तो शायद ऐड भी हो जाए, लेकिन अभी यूट्यूब ने जो कॉपीराइट क्लेम्स का चक्कर शुरू किया ना भाई, दिस इज़ आई डोंट नो व्हाट दे वांट। बाज़ दफ़ा आपको कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक देना होती है तो आप क्या करें, ख़रीदना शुरू कर। वो जो मारूफ गाने हैं वो भी अब आपको ख़रीदना पड़ेंगे। दिस इज़ नॉट सो अपीलिंग भाई। वैसे लोग कॉपी कर करके वाइटल साइंस और पता नहीं क्या क्या चीज़ें चला रहे हैं। हटो तुम आगे से, भाई बच्चे लग जाएगी गाड़ी, हटो हटो।